अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सीबी मास्टर। आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो 5वें लेक्चर में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर 5वां है सीपीयू पे। व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज़ सीपीयू। डियर स्टूडेंट, सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये दिमाग होता है कंप्यूटर का। जैसे हमारे इंसानों का दिमाग होता है, ऐसे कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है जिसे सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि जैसे हमारा दिमाग होता है, हमें कंट्रोल कर रहा होता है, तो ऐसे ही कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है जो उसके सारे औजारों को एक दूसरे के साथ अटैच होता है। जैसे हमारी नर्व्स वगैरह एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, ये भी इसकी भी जो हर वायर वगैरह वो उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जुड़ी है, जहाँ से सारे सिग्नल्स वगैरह इसको पहुँच रहे होते हैं और ये इसको एक्सेप्ट कर रही होती है। बिकॉज आर प्रोसेसिंग एंड थिंकिंग वर्क इज़ डन बाय सीपीयू। जो भी प्रोसेस वगैरह होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सवाल पूछा है, जैसे आप चैट जीपीटी आप उसको सवाल पूछे, अब उसको क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, समझता है, फिर उसके बाद आपको आंसर दे रहा होता है। अब बेसिकली वो काम सीपीयू कर रहा होता है। सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो क्या कर रहा होता है कि उसको समझ रहा हो रहता है कि ये क्या कहा जा रहा है, तो उसके मुताबिक वो रिप्लाई कर रहा होता है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। वाई इज सीपीयू इम्पोर्टेंट। भाई सीपीयू इम्पोर्टेंट क्यों है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये इंसान के पास दिमाग ना हो तो वो कैसे मतलब कि अपने पूरे ऑर्गन्स को चला सकता है, नहीं चला सकता। तो इसलिए सीपीयू का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, विदाउट सीपीयू अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर सकता बगैर सीपीयू के। तो बेसिकली सीपीयू कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है। सीपीयू क्या करता है जी, सीपीयू करता है प्रोसेस, डाटा करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, समझता है कि भाई पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़, फिर वो क्या कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। उसको समझने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उसकी सारी एक्टिविटी जो आपने पूछी है उसके बारे में वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। मेक्स डिसीजन, फिर वो सोचता है कि इसका आंसर ये बनेगा, तो फिर आपको रिप्लाई कर देता है। और ये काम 1 सेकंड से पहले भी होता है, 1 सेकंड से पहले, मतलब इतनी स्पीड है कंप्यूटर की। एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी ह्यूमन की। ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द बॉडी, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे ही कंप्यूटर है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। पार्ट्स ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू के पार्ट्स पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो पार्ट्स ऑफ सीपीयू क्या है। सीपीयू हैज़ 3 मेन पार्ट। 3 मेन पार्ट होते हैं सीपीयू के। एक है ALU कंट्रोल यूनिट, CU जिसे हम कहते हैं। 2 इसके जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, एक है ALU और दूसरा है CU। फिर उसके बाद है रजिस्टर्ड मेमोरी, जो बेसिक लेवल होता है, जो मेमोरी जहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, और जो आपने लिखा है वो स्टोर हो रहा था जहाँ पे, ये वहाँ उसकी बात कर रहा है। अच्छा जी, तो ALU परफ्यूम क्या करता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस। मैथ अगर आपने पढ़ी होगी तो जमा, तफरीक, माइनस, ज़रब, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन आपका हो गया, फीसद मालूम करना, तो इसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस कंप्यूटर की ज़बान में। ये अब बेसिकली ALU वहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है। लॉजिक ऑपरेशन ट्रू फॉल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ ना कि जैसे यहाँ पर मैं वर्क के एग्जांपल मैंने दी हुई है, 5 + 5 = 10 के होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, मैं पहले आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेशन ट्रू फॉल्स क्या होता है। अगर तो जवाब ट्रू आ जाए, मतलब कि 5 + 5 10 ही होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 5 + 5 11 आ जाए तो वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं 5 + 5 10 हो जाएंगे तो वो ट्रू हो जाएगा।
तो बेसिकली ये बहुत मज़े का काम होता है कि जब ट्रू फॉल्स जब हम उसका काम कर रहे होते हैं ट्रू फॉल्स का, तो इसमें जो भी हमें वैल्यूज़ दी जाती है अगर तो वो सेम आ जाती है बराबर तो ट्रू कहलाती है, अगर वो फेक है मतलब रॉन्ग है तो वो फॉल्स में आ जाती है। उसके बाद है आपका कंट्रोल यूनिट। होप उसकी समझ आ गई होगी आपको। बेसिकली जो ALU है वो आपको अर्थमेटिक मैथमेटिकली प्लस माइनस तक सी में इस्तेमाल हो रही होती है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट CU। इनके निकनेम भी आपने याद रखने हैं और इनके जो उसके पूरे नेम है वो भी आपने याद रखने हैं। तो CU क्या कर रहा है, कंट्रोल यूनिट उसके नेम से ही ज़ाहिर है। वो क्या करता है, कंट्रोल ऑल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, कहाँ चार्जर लगा है, कहाँ इसके मॉनिटर है, कहाँ इसका कैमरा है, कहाँ इसका कीबोर्ड है, कहाँ इसका टच पैड है। मतलब इन सब के साथ इसको ये अटैच होता है CU। टेल्स इनपुट डिवाइसेस व्हाट टू डू। जो आपने इनपुट दी है उसको बता रहा होता है जी ये इनपुट दी है इसे। मतलब कि जैसे मैं हूँ तो मैंने एक कोई भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को, भाई मुझे ये सर्च करके दो, तो ये मैं क्या दे रहा हूँ इनपुट। तो ये क्या काम करता है कि टेल्स बताता है इनपुट डिवाइसेस व्हाट टू डू उसका करना क्या है। उसके बाद है टेल्स आउटपुट डिवाइसेस व्हेन टू वर्क। फिर दूसरा काम ये क्या कर रहा होता है कि आउटपुट डिवाइसेस उसका काम क्या करना है। मतलब कि जो मुझे इनपुट दी गई है, मतलब कि इसको जो इनपुट दी गई है तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा, इन दोनों पे काम करता है। टेल्स इनपुट व्हाट टू डू और टेल आउटपुट डिवाइसेस व्हेन टू वर्क। मैनेज डाटा फ्लो। मतलब कि जैसे मैंने इसको मैसेज किया, फ्लो किया, ऐसे इसने मुझे रिप्लाई किया, वो भी एक फ़्लो के ही ज़रिए है। जैसे मैंने कीबोर्ड से इनपुट दी वो फ़्लो के ज़रिए गई, इसको मिली CU को, फिर इसने CU के ज़रिए प्रोसेसिंग करके फिर हमें आउटपुट जो दिखाई है वो भी फ़्लो के ज़रिए दिखाई। ये एक मैनेजर का काम करता है। जैसे कि मैनेजर का काम होता है कि एक जगह बैठ के तो अपने स्टाफ सारे को देख रहा होता है, ऐसे ही ये इसका काम होता है। आगे है हमारा रजिस्टर। इसका जो है रजिस्टर, इसको सिंपल एक्सप्लेन में मैंने बताया। रजिस्टर स्टोर डाटा टेम्परेरली। मतलब क्या कर रहा है कि डाटा को स्टोर करता है आपका जो आपका रजिस्टर होता है। ये वो रजिस्टर नहीं, कॉपी वाला नहीं है, ये रजिस्टर होता है। इसके जो आपके होते हैं ना लैपटॉप के जो बैक में जहाँ पर सारे इसके सिस्टम लगा होता है, छोटे छोटे जहाँ पर CPU आपका मदरबोर्ड लगा होता है चार्जिंग का, मतलब कि उसके बीच में ये लगा होता है आपका रजिस्टर। दे आर वेरी फास्ट एंड हेल्प CPU वर्क क्विकली। ये क्या कर रहा होता है कि CPU क्विकली काम करने का कहता है कि भाई ये जल्दी जल्दी काम करके दो। अच्छा जी, CPU लोकेशन। CPU की लोकेशन मतलब कि CPU है कहाँ पर, को होता कहाँ पे जी। CPU इज़ लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। जो मैंने अभी आपको सिस्टम नहीं बताया जहाँ पर वो लगे होते हैं आपके उसके कीबोर्ड का भी उसके साथ ही अटैच होता है आपका सिस्टम यूनिट के साथ। वहाँ पर एक बॉक्स बना होता है, वहाँ पर ये CPU लोकेटेड होता है। मैनी पीपल थिंक द CPU इन द बॉक्स इटसेल्फ बट CPU इज़ एक्चुअली इनसाइड द बॉक्स। कि मोस्टली पीपल ये सोच रहे होते हैं कि जो CPU है ना वो बॉक्स की शक्ल की होता है, लेकिन नहीं, वो इनसाइड द बॉक्स होता है, वो बॉक्स से अंदर होता है, ना कि वो खुद बॉक्स है। मतलब कि आप एक डिब्बा लेना तो वो डिब्बा वो CPU नहीं है, उसके अंदर जो चीज़ है वो CPU कहला रही है आपके। उसके बाद है वर्किंग एग्जाम्पल है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी। व्हेन यू टाइप ऑन कीबोर्ड से आप टाइप कर रहे होते हैं, सिंपल एग्जांपल है। कीबोर्ड क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है। CPU क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, समझ रहा है। फिर मॉनिटर क्या कर रहा है, आउटपुट दिखा रहा है, मतलब कि स्क्रीन आपकी आउटपुट दिखा रही है। और इसके दरमियान में जो चल रहा होता है प्रोसेसिंग का, जो ये CPU कर रहा होता है, ये आपको रिजल्ट दिखा रहा होता है। जो हमारा मेन आज का लेक्चर है CPU पे। CPU वर्क करता है बिटवीन इनपुट और आउटपुट पर, मतलब इनपुट पे जो आपने दी और फिर आउटपुट पर जो आपने ली।
सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा समरी बता दूँ इसकी कि आज हमने पढ़ा है व्हाट इज़ सीपीयू, सीपीयू क्या होता है। सवाल आपने जहन में रखने, मैंने क्या क्या सवाल आपको दिए और क्या क्या सवाल आपने सुने। पहला सवाल था हमारा व्हाट इज़ सीपीयू, फिर उसके बाद है वाई सीपीयू इज़ इम्पोर्टेंट, सीपीयू क्यों इम्पोर्टेंट होता है, फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ सीपीयू और सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये एक ही डिटेल में मैंने सारा बताया, लेकिन इसके अंदर छोटे 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 सवाल हैं, वो आपने जहन में रखने हैं। ये ना हो कि आप सारे को मिक्स कर दें। ये लॉन्ग टाइप में मैंने इसलिए लिखा है, इसके अंदर बहुत बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो आपने जहन में रखने हैं। बहुत बहुत छोटे सवाल पूछे जाते हैं। ओके जी, आगे हम इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस पे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आई होगी आपको। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसकी समझ नहीं आई, तो मैं आपको उसको दोबारा डिटेल में आपको बना कर दे दूँगा। तो होप आपको बहुत अच्छा लगी होगी ये वीडियो। तो अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।